कि ढोलकी चर्चा में, शिव चर्चा में पुजाना चाहिए कि नहीं? ये नहीं पुजाना चाहिए। शिव चर्चा एक सत्संग है, ये सत्संग है, उसमें ढोलकी की पूजा नहीं करना है। कि फ़ोटो रखना है कि नहीं रखना है? तो भैया फ़ोटो तो रखना है, अपना दिल के संतुष्ट खातिर फ़ोटो रखना है। कौन कहता है कि फ़ोटो नहीं रखना है? कौन कहता है कि साहब के फ़ोटो बिगना है? कौन कहता है कि साहब दीदी के फ़ोटो बिगना है? देखिए, एक गुरबाना सवाल भेजी हैं कि मेरा पति, हम शिव को गुरु मानते हैं, मेरा पति शिव को गुरु नहीं मानते हैं। ये रह गया नहीं मानने का सवाल। आप उठ सुध के अपने महादेव से विनती कीजिए, साहब दीदी से विनती कीजिए कि हे साहब, हे नीलम दीदी, हमारे साहब के थोड़ा सा दिमाग दे दीजिए, थोड़ा सा बुद्धि दे दीजिए कि वो भी शिव के गुरु मान ले। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ भगवती के प्रणाम, हरेंद्र भैया के चरणों के प्रणाम, आनंद लीलम दीदी के चरणों के प्रणाम, साथ साथ देशवासियों, गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम के स्वीकार कीजिए। देखिए भैया लोग, हम लोग देवों के देव महादेव के गुरु माने हैं, उन्हीं के शरण में लगे हुए हैं, उन्हीं के दिया हुआ हम लोग हैं, उन्हीं के दिया हुआ हाथ गोड़ पैर है, ये शरीर 5 तत्व का उन्हीं के दिया हुआ है। तो हम लोग सोचते हैं कि जब तक जीवन धरती पर है, ये जिंदगी बा 2 दिन के खेल, मेल कल शिव गुरु से। हमने के शिव गुरु से मेल कर लिए हैं और उनके चरण में लगे हुए हैं, उनकी साहब के दिया हुआ संदेश के हम लोग लोगों से बता रहे हैं। तो काल के बात हुआ है कि काल हम चर्चा करके डाले हैं, तो गुरु भाई कुछ लोग सवाल डाले हैं हमसे, कुछ सवाल डाले हैं, उस सवाल के हमको जवाब देना है। तो भैया लोग पूछे चाहे बहन लोग पूछे, कोई भी पूछा है, बहुत अच्छा खुशी की बात है कि भैया लोग दीदी लोग हमसे सवाल पूछे हैं ये कि ढोलकी चर्चा में, शिव चर्चा में पुजाना चाहिए कि नहीं? ये नहीं पुजाना चाहिए। शिव चर्चा एक सत्संग है, ये सत्संग है, उसमें ढोलकी की पूजा नहीं करना है। इसलिए कि ढोलकी कब पूजाता है? सोहर गाया जाता है ना, तो सोहर में ढोलकी पूजाता है। चर्चा विराम देने के बाद जब लोग कहता है, देखिए हम गए हैं चर्चा करने के लिए, लोग कहता है कि माई के भजन गावा ना, तनी हई गावा ना, तनी हव गावा ना। तब बताई भैया, गए हैं आप दूसर काम करने के लिए, आप उस काम में आपका ध्यान है, आप कह रही हैं कि वो गाइए ना, वो गाइए ना, तो जो जाएगा तो वो अपना कुछ सोचिए समझ के न करेगा, तो गाएगा तो वो तो भाई पूजवेबे करेगा। तुम्हारे देह खजुला रहा है चाउर देने के लिए, पैसा देने के लिए, तो तुम पूजने के लिए तैयार हो, तो पूजवाने वाला पूजवेबे करेगा। बताइए। तो हम तो नहीं कहेंगे, मेरे साहब कभी चर्चा में ढोलकी नहीं पुजवाते थे, हम नहीं देखे हैं। हम हर चर्चा में घूमते हैं, हम भी चर्चा करते हैं, रात दिन करते हैं। अभी भागलपुर से हम तुरंत आए हैं चर्चा करके, लेकिन भागलपुर के कोई गुरु भाई गुरु बहना वहाँ 300-400 आदमी जुटा था, कोई तो कह दे कि ललझारो दीदी ढोलकी पुजवाई हैं। जहाँ के वहाँ सुधार करना था, लोग बुलाए थे, कुछ कमी है दीदी आप आइए। तो जौन हमको ज्ञान महादेव दिए हैं, साहब के बानी सुने हैं, मुख बानी, वो हम बताने की कोशिश किए और बता के आए। तो ढोलकी तो भैया नहीं पूजना चाहिए, कुछ हो जाए ढोलकी नहीं पूजना चाहिए, ये गलत बात है, ये नहीं पूजना है। साहब ऐसा ही एक बार कोई गुरु भाई बोले, मुंगेर जिला के थे, बोले साहब रोते रोते, बहुत रोते थे साहब के, उन लोग फोटो रखे थे महादेव के, तो उनका बेटा पतो क्या किए थे कि फाड़ के उसमें आग लगा दिए थे। तो आग लगा दिए थे तो उन लोग का दिल बहुत दुखा दोनों व्यक्ति के, और बहुत रोते रोते उन लोग अन्न पानी नहीं खाए और रांची चल आए। जब हम लोग भी थे रांची में, तो साहब से उन लोग पूछे ही बात, साहब हमारी पतोहिया छी, हमर पतोहिया छी ना, फोटोआ फाड़ दै छे, फोटोआ फाड़ के नली में डाल दे छे फोटोआ, साहब का, दीदी और महादेव का फोटोआ और लीलम दीदी का तस्वीरवा ना फाड़ दे छे, पतोहिया हमार फाड़ के छे और नाली में डालै छे, आग लगा के जराई छे। हम लोग के करेजवा फाट गलै छे साहब। बड़ी भोकर के दोनों व्यक्ति रोवे, मुंगेर जिला भाषा में छे छे कह के बोले। साहब बोले कि तुम लोग पागल हो, क्यों फोटो खातिर रो रहे हो? अरे वो तो फोटो है,
अरे महादेव तो तुम्हारे दिल में है, तो फोटो खातिर क्यों रो रहे हो? फोटो खातिर नहीं रोना है। अरे हम तो मना किए थे कि फोटो नहीं लगाना है, लेकिन लगाना भी है। कोई नहीं मानेगा कि महादेव की पूजा करा रहे हैं कि किसको करा रहे हैं, इसलिए फोटो लगाना भी जरूरी है, फोटो लगाना भी नहीं जरूरी है। तो फोटो के पीछे क्यों पड़ रहे हो, क्यों रो रहे हो? नत रो। महादेव तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे मन में है, तुम्हारे हर रोमे में है। क्यों रोते हो? नत रो। और रो रहे हो कि साहब दीदी के फोटो फाड़ के नली में डाल डाले छे, डाले दे छे, कुछ ना हो छे। तो ये भी सवाल गुरु भाई ने भेजे थे कि हमको इस बताइए कि फ़ोटो रखना है कि नहीं रखना है। तो भैया फ़ोटो तो रखना है, अपना दिल के संतुष्ट खातिर फ़ोटो रखना है। कौन कहता है कि फ़ोटो नहीं रखना है? कौन कहता है कि साहब के फ़ोटो बिकना है? कौन कहता है कि साहब दीदी के फ़ोटो बिकना है? देखिए, जितना साहब थे दया उतना नहीं था, मिल रहा था, लेकिन मैंने जिसन चाहिए नहीं था। लेकिन साहब शरीर छोड़ दिए हैं दीदी, तो जितना दया मिल रहा है ना, कि आप फोटोआ रख के उनको पूजा करके पुकार के देखिए कि हमको दया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बताइए, हमारे दादा बाप मर जा रहे हैं तो उनका तस्वीर खिंचा के घर में रखते हैं। जो भगवान के भक्त हैं, दूजे शिव हैं, उनका फोटो आप रखिएगा तो क्या नरक में जाइएगा? आए, उससे आपको दुख होगा भैया, दुख नहीं होगा। आप उनका तस्वीर रख के घर में देखिए। तस्वीरवा आज मिल रहा है, कल देखने के नहीं मिलेगा भैया। आपको आत्मा कुहुक जाएगा, रोआ रोआ कुहुक जाएगा कि साहब का तस्वीरवा मिलता ना, तनी हम सिर झुका लेते, गोड़ लाग लेते। दीदी का तस्वीरवा मिलता तो हम गोड़ लाग लेते। कुछ दिना में तस्वीरवा आपको देखने के नहीं मिलेगा भैया। हृदय से लगा लीजिए तस्वीरवा के, तस्वीरवा मत बूझिए। दूजे साहब हमारे शिव हैं, हमारे लीलम दीदी दूजे देवी हैं। आज कितनी भाग्यशाली थी कि आज हर घर में देवी बन के दीदी हमारी पूजा रही हैं। आप लोग कर रहे हैं हमारे पर। जब वक्त आता है साहब के फोटो के पास जाकर रोते हैं, गिलगिलाते हैं कि साहब आप वचन दिए हैं कि हमारा शीश कभी भी फंसेगा, कोई भी दलदल में फंसेगा, हमको पुकारेगा। पहले महादेव के पुकारना, महादेव नहीं सुनेंगे तो लीलम को पुकारना, अगर लीलम नहीं सुनेगी तो हमको पुकारना। तो बताइए, क्यों हम तस्वीर फेंक देंगे भैया? हम जब रो गिलगिला के तस्वीर के पास जाते हैं, बुझाता है कि हमारे कोई साथे साथ जाता है हॉस्पिटल में, हमको मदद मिलता है। आप लोग कैसे कर रहे हैं? कौन सवाल डाल रहे हैं कि फ़ोटो रखना है कि नहीं रखना है? रखिएगा भैया, ज्ञान सीखिएगा तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं ज्ञान सीखिएगा तो आपको फ़ायदा के गैर फायदा मिलेगा। लंगई कीजिएगा तो आपको फ़ायदा मिलेगा, रहीसियत पर सधुपन कीजिएगा तो आपको मेवा मिलेगा। तो भैया फ़ोटो रखिए, बहन हमारे रखिए, फ़ोटो बिगिए मत। फ़ोटो में बहुत शक्ति है, बहुत सब कुछ है। और इस फ़ोटो के लिए साहब सब कुछ कहते थे, लेकिन फोटोआ से हम लोग साहब कहते थे कि एक इंसान थे, माने कोई गुरु भाई थे, उनका 2 लड़का थे। तो एक लड़का छोटा था, एक बड़ा था। तो बड़ा लड़का उनको रोज़ पूजा करता था, रोज़ दोनों टाइम उठ के उनको तस्वीर खिंचवा करके टांग दिया था और उनको पूजा पाठ करता था। और छोटा आवारा था, रोज़ खेलने में लिए चल जाता, सब पिताजी के कुछ नहीं समझता था। तो एक दिन पिताजी बोले कि हम बड़ा बेटा हमको बहुत मान रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। तो एक दिन हम अपना आत्मा के बात कहें तो पिताजी बोले कि बेटा, बड़का बेटा से, बेटा तनी हमको फल बाजार से ला दो ना, हमको खाना है, बड़ी मन है। बेटा बोला, बड़का बेटा जो रोज़ पूजा कर रहा है, सुनिएगा गौर से, जो रोज़ पूजा कर रहा है वो कह रहा है कि हमको फुर्सत नहीं है, हम बाजार नहीं जाएंगे, हमको मौका नहीं है। विचार कीजिए। और ये जो छोटका बेटा के बुलाए, छोटका बेटा दौड़ल आ गया, जो आवारा था, नहीं सुनता था, वो आ गया, झोला मांगा, पैसा मांगा और जाके उनको फल ले आके दिया। भर पेट खाए, उनको आत्मा संतुष्ट हुआ। इतने में बड़का बेटा आया, बोला कि हमको 10 गो रुपया दीजिए पिताजी, बाजार जाना है। बोले कि बेटा जिसको पूजा करते हैं जाओ उससे मांग लो फोटोआ से। तुम्हारा पिताजी तो फोटोए ना है, दूसर कौन है? इतने में छोटका बेटा आया तो 10 मांगा तो उसको 50 दिए। बोला बड़का बेटा कि क्यों उनको 10 मांगे तो 50 दे दिए? तो इसलिए दिए कि हमको इज्जत को, वो फोटो नहीं पर तस्वीर पर, हमारा फोटो पर अगरबत्ती दिया दिखाया, लेकिन मेरा आत्मा को शांति दिया है, इसलिए मुँह मांगा उसको इनाम दिए हैं। तब भैया लोग अगर इच्छा है तो फोटोआ के बिगिए मत रख लीजिए और साहब दीदी के दिलवा में बसा लीजिए।
देखिए कितना उनका तस्वीरवा दिलवा में बसाइए ना, और देखिए कितना दया मिलता है, कितना अनुभूतियाँ मिलता है। ये तो हो गया, लेकिन एक गुरबहाना सवाल भेजी हैं कि मेरा पति, हम शिव को गुरु मानते हैं, मेरा पति शिव को गुरु नहीं मानते हैं। ये रह गया नहीं मानने का सवाल। आप उठ सुट के अपने महादेव से विनती कीजिए, साहब दीदी से विनती कीजिए कि हे साहब, हे लीलम दीदी, हमारे साहब के थोड़ा सा दिमाग दे दीजिए, थोड़ा सा बुद्धि दे दीजिए कि वो भी शिव के गुरु मान ले। इसलिए वो तीनों लोग के मालिक हैं। अगर ज़्यादा दिन शिव के गुरु के चरण में गिर जाएंगे, उनका तकदीर बदल जाएगा, उनका नसीब बदल जाएगा। हर दुख में, हर मुसीबत में महादेव उनको साथ देंगे। तो दया मांगिए मेरा बहन, रोज़ साहब से दया मांगिए, हरेंद्रानंद से मांगिए, लीलम दीदी से मांगिए, महादेव से दया मांगिए कि हे प्रभु, हम आपका शिष्या हैं, आप मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु, अपने शिष्या पर दया कीजिए, मेरा पति का दिमाग सुधार कर दीजिए कि वो शिव के गुरु मान ले। बस यही कहना है, और कुछ नहीं। न लड़ना है, न झगड़ना है, प्रेम से उस बात को सलटा लेना है। तो दीदी लोग, यही हम लोग के साहब दिए हैं कि दया। एक गुरबहाना और सवाल किए हैं कि खाली दया मांगना नमः शिवाय के लिए कहती है और चर्चा के कहबे नहीं करती है। अरे बहन, अरे दिमाग से पहले अपना दिमाग और नैन जो हो खोल के सुनो, कान खोल के सुनो कि हम क्या कहते हैं। अरे सुबह में जब 4 बजे भोर में, चाहे 5 बजे, चाहे 3 बजे नींद टूटे, तो आप बैठ जाइए, बिस्तर पर बैठिए, चाहे ज़मीन में बैठिए, और गुरु के प्रणाम कीजिए। शिव गुरु के प्रणाम, लीलम दीदी के प्रणाम, साहब दीदी के प्रणाम, धरती माता के प्रणाम, पति परमेश्वर के प्रणाम करके कि हे शिव गुरु, हम रउआ हमार गुरु हैं, हमार गुरु, हम राउर शिष्या हैं, हमरा पर दया करें। हे प्रभु दया करें। हमरा घर में कलह बा, दुख मुसीबत दूर करें। हमरा घर में सुख और शांति दही, बाल बच्चा के बढ़िया ज्ञान बुद्धि दही। आ वही बैठल नमः शिवाय कर लेबे के बा। आ जब नमः शिवाय कर लेनी दीदी, वही बैठल, कहीं बाजार गोनी, कहीं हाट गोनी, कहीं काटे गोनी, बिने गोनी, तब तीसरा सूत्र में बाटे, दूसरा सूत्र में कहे के बा, जहाँ कहीं गोनी तब दिन में, ये दीदी, ये बहनी, हम तो शिव के गुरु मान ले बनी, रहो सब मान ली जा। बड़ा शिव गुरु में दया बा, बड़ा अनुभूति बा, मान के तो देखी जा। बहन, एकदम लोल नहीं हम हैं कि हमको चर्चा नहीं करने आता है, हमको बताने नहीं आता है, पढ़ल लिखल नहीं है हम, बिल्कुल एकदम बिल्कुल गंवार हैं। लेकिन इतना हमको साहब दिमाग दिए हैं कि 3 सुतारवा हम लोगों के बताते हैं। इतना हमको बुर्बक नत बना दीजिए दीदी लोग। आप लोग पूछी हैं, बहुत अच्छा पूछी हैं। अपन गुरु के चर्चा यही बानी रख रहे हैं, और आप लोग के चरणों के कोटि कोटि हम प्रणाम कर रहे हैं। जिस भैया ने पूछे थे उनका जवाब में भेजा गया है, भेज रहे हैं, सुन लीजिएगा। जिस दीदी ने सवाल डाली थी उनका भी उत्तर हम भेज दिए हैं, वो भी सुन लेंगी। सब तीनों चारों बात का हम उत्तर भेजे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। और फिर से सभी देशवासियों, गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम।